समाजाचं दमदार प्रतिबिंब म्हणजे साप्ताहिक जोमदार। जितना मुझे फंड बीएमसी पास करके दी थी मैं उतना ही काम किया हूँ भाई। मट्टी यूज़ करना चाहिए, असल में मट्टी यूज़ नहीं की गई और जो रियल मट्टी है वो असल में यूज़ नहीं करी। यहाँ पे 24 महीने हो जा रहे लेकिन अभी तक का जो बॉडी है वो साप्ताहिक जोमदार में आपका स्वागत है। और आज रफीक नगर गवंडी मुंबई इधर कब्रिस्तान की दीवारें 2-3 दीवारें टूट चुकी है और उसके बाद जितने यहाँ झोपड़पट्टी है उनको भी खतरा है, जो बड़ी बड़ी जो दीवारें हैं उनको भी खतरा है, जो टूट के गिर रही है। और जो कब्रिस्तान में बांधी गई थी दीवारें उसको भी गिर पूरे यहाँ 2-4 दीवारें गिर चुकी है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आपसे फाज आपसे पूछना चाहेंगे कि इस चीज़ में आप क्या रोशनी डालोगे सर? सर रोशनी पिछले हम लोग 3 साल से इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ ही रहे हैं और हम लोग इस चीज़ की मांग ही कर रहे हैं। द्विवेदी साहब के टाइम पे हमने बोले थे वो वॉल गिर जाएगी। देखिए वो बहुत जूनी वॉल है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई करप्शन हुआ है कुछ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत जूनी दीवार है। और पानी आप देख ही रहे, बारिश से कल खपोली गांव में हमारे होटल के सामने ही 150 घर मालूम दब गए। सीएम साहब भी आए थे, बहुत लोग आए थे। तो ये दीवार पहले से कमज़ोर थी, बीएमसी की लापरवाही की इसको इग्नोर और अनदेखा कर रही थी। और सर यहाँ के कब्रिस्तान के मसले भी बहुत थे क्योंकि यहाँ के जो बॉडी ले जाने में भी तकलीफ है। बहुत से लोगों का कहना है, सूत्रों द्वारा भी पता चला है कि यहाँ पे सब कब्रिस्तानें 2-2, 3-3 महीने बंद होती है। तो उसके बारे में क्या कहोगे आप? इतना तो काम है ही नहीं जो इतना 2-2, 3-3 महीने चलता है। सर देखिए, आप भी एक पत्रकार हैं, आप अच्छे से निष्पक्ष जांच करें कि इसमें कोई करप्शन नहीं हुआ है। हुआ क्या मतलब क्या 448 अबरार 448 कब्र को तदफीन की गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया। जब 448 अगर तदफीन की तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया। अभी क्यों आ रहा है? क्योंकि हमको बरगे का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। जब बरगा टूट के मिट्टी उस पर गिरेगी नहीं तो मिट्टी कैसे उसमें होगी, डिस्पोज नहीं हो पाएगी ना। तो प्रॉब्लम सिर्फ बरगे का हुआ, मिट्टी का कोई इशू नहीं है। फिर भी हमने आप लोगों का शक बोलते ना जो शक की निगाह से लोग देख रहे हैं, हमने ये चाहा कि भाई आप उसको टेस्टिंग के लिए भेजा जाए। लोगों की डिमांड भी थी उसको टेस्टिंग के लिए भेजा जाए। और टेस्टिंग के लिए यानी ये जो दूसरी जो कमेटी जाके डिमांड की है उससे पहले हमने टेस्टिंग के लिए भेज चुका है। अब जो टेस्टिंग रिपोर्ट आएगी मालूम ही पड़ जाएगा क्या हुआ है क्या नहीं। अच्छा, जो यहाँ से आबादी ज़्यादा है, आप ये क्यों ना ध्यान दे रहे हो कि पहले हमारी आबादी क्या थी और अब की आबादी क्या है? तो आबादी के लिहाज से भी तो देखिए 2-2 कब्रिस्तान है हमारे पास। आबादी से तो ऐसा एक कब्रिस्तान में पूरा होता, अब तो 2-2 कब्रिस्तान भी नहीं हो पा रहा पूरा। तो आबादी की वजह से ना। हाँ, पहले 8 से 10 आती थी, कोरोना काल में बहुत ज़्यादा आई। और ये कब्रिस्तान तो ऐसा तो नहीं कर सकते किसी की मिट्टी निकाल के हम बाहर फेंक के किसी को तस्कीन कर सकते हैं। अब पता लगा था कि आपने यहाँ पे कुछ गाड़ी का बंदोबस्त भी किया था, लेकिन यहाँ का कोई इश्यू गाड़ी का भी हुआ है। बता रहा हूँ, एम्बुलेंस का गाड़ी का हमने बंदोबस्त किया था। 2 दिन के लिए ना गाड़ी ख़राब हो गई थी। फिर भी हमने क्या बोला था लोगों को, अगर कोई लाचार और बहुत ज़्यादा गरीब है ना वो हमसे आगे पैसा लेके जाए, हम उसकी मिट्टी पहुंचाने का काम करने का जो चार्ज होगा हम दे देंगे। 2 दिन के लिए गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, ख़राब हो गई। नहीं तो ऐसा सुने भी आया कि आपका जो ड्राइवर था वो लेके खाली वहीं जगह पे 100 रुपये लेके उसके बाद छोड़ के चले जाता था। ऐसा सुनने में आया। सुनने में तो बहुत कुछ आता है कि लोग यहाँ पे कितने लोग हैं चरस गांजा बेच रहे हैं। सुनने वाली बात नहीं, सबूत कोई है तो उसके ऊपर मैं कुछ कार्रवाई करूँ। सबूत सुनने में तो बहुत कुछ आता है, समझ रहो। और नगर पालिका ने यहाँ भेजा, ये जो कमेटी गठन की गई थी, तौकीर भाई है, सोनू भाई हैं, नूर भाई है, बहुत लोग हैं, 20-22 लोग ये लोग हैं। ये कमेटी गठन जो की गई थी मतलब एक समझ लो प्राइवेट, हमने अपनी तरफ से कि इन लोग की बोलते हैं ना निगरानी में, देखभाल में सारे काम हुए हैं। अगर इनके देखभाल में सारे काम हुए हैं, अगर फिर भी उसके बाद भी काम ख़राब हुआ है तो बीएमसी की, फिर मेरी भी और इन लोगों की सबकी लापरवाही है। मैं भी थोड़ा बोलना चाहूँगा। आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, सैयद तौकीर हुसैन। आपका क्या पद है सर? सर पद नहीं, यहाँ पे हम लोग जो है पूरा हाशिम भाई है, जनाब अबू हाशिम आदमी साहब, हमारे पीए ग्यासू भाई, हमारे पास आदमी जो नगर सेवक हैं सर, इनके ही उसके साथ हम लोग यहाँ एक्टिव हुए हैं। हमारे ग्रुप जो कमेटी है उसके साथ हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। हमको एक मसला ये है सर कि यहाँ पे बोलने के लिए तमाम आ जाते हैं। जब 3 साल से काम चालू था कोई भी नहीं आया था, कोई ना मीडिया ना कोई, जितना इशोरा क्या वक्त दो ना भाई। हम लोग कितना यहाँ वक्त दिया है और दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं। खाली वो करने के लिए बराबर आ जाते हैं और वक्त देने के लिए किसी के पास टाइम 24 घंटे में 18 घंटा हमारा ग्रुप देता है यहाँ काम, टाइम देता है। और हम लोगों ने जो गलत मिट्टी आती तो वापस किया, आए 2-4 वापस करा। बरगे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर, जंगली बरगा है वो टूटता नहीं है। जब टूटता ये बरगे का किसका इशू है, किसका फॉल्ट है सर? ये जो बरगे की बीएम की है और किसका है सर? बरगे का जो है वो सर उसका ही है। और कुछ कफन जो आता है ना सर वो भी टेरिकॉट का रहता है, वो गलता नहीं सर, पॉलिस्टर का सर। ये है सर, यहाँ पे इतनी बात है जो हकीकत यही है। बरगे का मेन इशू है, बाकी मिट्टी उट्टी कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर। जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, मेरी बात तो ठीक है। मैडम आपका नाम? मैं रुखसाना सिद्दीकी। आप?
136 किया एक्स नगर सेविका। एक्चुअली देखिए ये बहुत सेंसिटिव मामला है। मैंने समझती कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मीडिया को इन्वॉल्व करके इसको उछालने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना किसी को बोलकर नहीं आया था। कोरोना सडनली आया था, पूरे देश पर आया था। तो कोरोना काल में क्या हुआ कि कोरोना काल में प्लास्टिक में रैप करके जो बॉडीज़ आती थी, वो जब प्लास्टिक में रैप करते थे तो अंदर मसाला नहीं डाला जाता था। और आपको पता होगा, सभी को पता होगा कि मसाला डालने से ही बॉडी गलती है। तो जब प्लास्टिक में ऐसे रैप करके और बर्गा थोड़ा मजबूत वाला जब डाला गया तो अंदर बॉडी गली नहीं, जिसके वजह से ये दिक्कतें आ रही है। देखो एज़ पर नॉर्म अगर आप देखेंगे तो नगर पालिका को 18 महीने के बाद कब्र खोदने की इजाज़त होती है कि हर 18 महीने के बाद आप कब्र खोदिए और उसको देखिए, अगर वो पूरी तरह से मेल्ट हो गई है तो आप उसमें दूसरी कब्र दफना सकते हैं। तो 18 महीने के बाद जब यहाँ पर देखा जा रहा है कि वो कब्रें वापस से अच्छी सही सलामत निकल रही है, किसी का हाथ किसी का पैर, तो उसके अंदर किसी नगर पालिका या किसी नगर सेवक या किसी एमएलए का फॉल्ट नहीं है। ये आप उस टाइम की परिस्थिति को याद कीजिए और उस टाइम जिस तरीके से डेथ रेट बढ़ गए थे, उस वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और आप देखेंगे कि जिस वक्त ये नया आरा खड़ा बनाया जा रहा था, जब ये आपको मालूम है डीपी बन रहा था, उस टाइम ये सब की ज़रूरत नहीं थी। जब डीपी बन रहा था उसके बाद में ये कब्रिस्तान हमारे हैंड ओवर किया गया है। तो ये सारी बातें बेबुनियाद है। चीज़ों को अगर समझ के करेंगे तो सब मिलकर एक साथ काम करेंगे, क्योंकि ये कब्रिस्तान देखो राजनीति करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें पड़ी है, जगह पड़ी है, और सब मिल के एक साथ कोशिश करो, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है। आखिर हमको यहीं आपका क्या कहना है? सुबह से 9 बजे से लेके अभी तक का ये सब जो हाईलाइट हुआ है मसला, नमाज के बाद से हम लोग यहीं पे रुके हुए। ये कितने बजे हादसा हुआ? ये सुबह 8:30-9 बजे के करीब, 10 बजे के इस बीच में हुआ ये हादसा। और जो जुमा की नमाज के बाद ही हम लोग यहाँ पे आ गए। वहाँ उसके बाद से बहुत सारे सोशल वर्कर्स, बहुत सारे पदाधिकारी, बहुत सारे पॉलिटिकल लोग, अपने नगर सेवक साहब, अलग अलग वार्ड के नगर सेवक, एमएलए साहब, मतलब यहाँ के एमएलए कौन है? अबू हासिम आजमी, और नगर सेवक? एक्स नगर सेवक सायरा फाद आजमी, एक्स नगर सेवक। तो उनके ही निगरानी में ये कब्रिस्तान का काम हुआ था। अब बीएमसी के वार्ड क्रमांक वार्ड वाले कौन है? वार्ड में जादव सर जो मेन है, पुजारी सर जिनके अंडर में है, और नॉर्मली जेई थे यहाँ पे। सारे लोग अवेलेबल थे। अवेलेबल होने के बाद अभी तक के अवेलेबल थे, मतलब ऑलमोस्ट ज़्यादा पूरे जितने बीएमसी ऑफिसर्स थे, जितने पॉलिटिशियन, सब के सब अवेलेबल थे। सिर्फ और सिर्फ बातें हो रही थी, आश्वासन दिया जा रहा था, हाँ ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं वो नहीं। ऐसे क्या बातें हो रही थी, आपने क्या सुना? वहाँ पे ये बातें हो रही थी कि वो अपने मतलब हर कोई अपना वो बचा रहा था, लाइक खुद को साफ कर रख रहा था और दूसरे पे ब्लेम कर रहा था। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ईजी हर किसी को मालूम है। मैं समझता हूँ कि जिम्मेदार यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर अगर जिम्मेदार है तो फिर वो जिम्मेदार कहाँ गए जिनको हम जिम्मेदारी देके, मतलब हम जिता के लाए थे यहाँ पे। जिता के लाने का मतलब ये कि हम उनको जिम्मेदार बनाए थे कि भाई हमारे हर एक काम में वो हर एक ध्यान से देखे, हर एक जिम्मेदारी निभाए। जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर अपना काम कर रहा था तो उस वक्त कहाँ थे वो लोग? सो रहे थे क्या? अपनी जिम्मेदारी उनको निभाना चाहिए। अच्छा, ये जो दीवार वगैरह बनी है तो इसको बन के कितना साल कितना महीना हुआ? लगभग 4.5 साल, नियर बाय 4 साल के करीब हुआ। तो ये 4 साल में दीवार गिर गई? एब्सोल्युटली दीवार गिर गई। यहाँ पे जो मटेरियल जो यूज, जो मटेरियल दीवार को टाइम नहीं हुआ, दीवार को टाइम नहीं हुआ, ये दीवार को टाइम नहीं हुआ। इस दीवार की बात कर, इस दीवार नहीं, ये जो गिरी है वो बता, जो गिरी है वो उसकी बात करें। जो गिरी है अभी स्टार्ट में जो गिरी है, कुछ अंदर के जैसा सुनने आया है, ये तो नॉर्मली सूत्रों द्वारा पता भी चला है कि यहाँ पे कुछ अंदर के कब्र के कुछ मुर्दे वगैरह जो भी है दिख रहे हैं, ऐसा कुछ क्लियर दिख रहा है। तो इसके कब हुआ यार, ये कब बनाया गया है दीवार? ये जो कब्र के आजू बाजू में दीवार बनाई है वो लगभग मोस्टली 1.5 से 2.25 साल। और जो ये जो बाउंड्री दी गई है बड़े बड़े दीवारों की, वो लगभग 4.5 साल 4 साल नियर बाय है। अच्छा, बड़े दीवार का क्या इशू है? ईजी हर किसी को दिख के आ रहा है इशू, जो कि हर किसी ने हाईलाइट भी किया है कि नॉर्मली दीवार में कौन सा मटेरियल यूज हुआ है। टोटली जितना भी मटेरियल यूज हुआ है सब एकदम ब्रस्ट मटेरियल यूज हुआ है। तो इस दीवार के आजू बाजू में कुछ ऐसे झोपड़े वगैरह कुछ है क्या, जिसमें कुछ ऐसा कुछ आगे कोई हादसा हो या ना हो? सिर्फ कुछ नहीं बल्कि हज़ारों की आबादी इस दीवार के आजू बाजू में रही। अगर ये दीवार इन फ्यूचर हफ्ता हो गया या महीने के अंदर अगर ये दीवार गिर जाता है ना, तो इस दीवार की वजह से न जाने कितने लोग दब जाते हैं। बहुत से बच्चे लोग, बहुत से माएँ, बहुत सी बहनें यहाँ पे कपड़ा धोती हैं, यहाँ पे बैठते हैं, अपने थोड़ा वक्त बिता देते हैं। अगर ये दीवार गिरने पर उनको अगर हादसा हो तो बहुत बड़ा मसला और बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा यहाँ के एमएलएस को, यहाँ के जिम्मेदार को। ये हादसा होने जब अगर ये दीवार गिरती है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? ईजी यहाँ के जिम्मेदार कौन होगा? नॉर्मली हर कोई जानता है यहाँ का जिम्मेदार कौन होगा। यहाँ के जिम्मेदार एमएलए है।
हालांकि एमपी जिसको मतलब उसको खबर भी नहीं कि मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, वो हम लोग का एमपी नहीं है क्या? उसको भी तो एमपी बना के ना, मनोज कोटक की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी तो एमपी है ना। सिर्फ मैं सिर्फ पर्सनली ब्लेम नगर सेवक को या एमएलए को यहाँ पे जिम्मेदारों को नहीं दे सकते, यहाँ पे एमपी को भी ब्लेम देना चाहिए। एमपीज़ को आके ध्यान देना चाहिए कि अलग अलग जगहों पे कौन से बड़े बड़े मुद्दे हैं, कहाँ पे सॉल्व करना चाहिए, कहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, एमपी को भी आके देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 90% को मालूम नहीं कि एमपी कौन है। एमपी को तो मालूम होना चाहिए। ये मनोज कोटक को कल या परसों ऐसा कोई भी एक टाइम देके यहाँ पे बुला के लाके दिखाओ यहाँ पे कि हालात कैसे। कोई और मुद्दा होता तो फटाफट वो अपनी गाड़ियों से दौड़ के भाग के आता, लेकिन ये मुद्दा माइनॉरिटीज़ का है, इसलिए ये लोग उतना गौर व फिक्र नहीं कर रहे, ये प्रॉब्लम है। आज जब अबू हाशमी साहब आए थे तो उसने उन्होंने क्या कहा इस विषय में? अबू हाशिम साहब तो अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ आए थे, अपनी पूरी बात की कि भाई दीवार बना दो वापस। जितने भी वहाँ के वार्ड ऑफिसर्स थे, जितने जिम्मेदार ऑफिसर्स थे, उन सभी को आश्वासन दिए कि भाई ये पूरा डेब्रीज जो है ये क्लियर करो, फिर मट्टी ऊपर करो, ये सारे मतलब वो अपनी बातें करके गए ऐसा। ठीक है, इस बारे में मैं अभी आपके ऊपर पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ कितने बजे से और कब तक और कब हादसा हुआ और क्या क्या हो रहा है? मैं सुबह गया था, जरा मेरे दोस्त के अब्बू जानते हैं, वो जरा एडमिट थे, तो मैं दवाखाने में गया था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शेख मोहम्मद इरफान है। आप यहाँ के रहवासी हैं? जी, मैं यहीं पे नीचे ही रहता हूँ। यहाँ पर असल में मेरे तो यहाँ पे जो दीवार गिरी है उसका कुछ बाइक वगैरह टूटा है, उसका कोई नुकसान हुआ है? मतलब बहुत से वहाँ कोई बच्चा खेलता नहीं, ऐसा तो एक्चुअली बहुत बच्चे देखे गए हैं, सूत्रों द्वारा पता चला है कि यहाँ पे बहुत बच्चे खेलते हैं, तो उनको कुछ ऐसा नुकसान वगैरह हुआ है क्या? हाँ, वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी, उसका ही नुकसान हुआ खाली। और बच्चे तो उस टाइम नहीं थे, लेकिन रहते तो बच्चे लोग भी दबने का वो था, चार रास्ता बच्चे लोग का दबने का। अच्छा, एक कब्रिस्तान का क्या मसला है? आप कहना चाहते थे कि कुछ बताना है, कहना है? कब्रिस्तान का ऐसा मसला है कि अभी जैसे दीवारें गिर गई यहाँ की, तो बॉडी तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 महीने हुए। अभी बारिश होगी तो पूरी बॉडी ताज़ी है, पूरी बॉडी दिखेगी, तो ये कब तक की काम चालू होगा, अपने को यही पूछना था लोग से। तो लोग कुछ बताए नहीं, लोग आपस में बात करके चले गए, समझ में नहीं हम लोग का मसला। तो ये अभी आप लोग क्या करना चाहते हैं मतलब इस विषय में, और कहाँ पे कैसा क्या होगा ये सब में? ऐसा है ना कि अभी हम लोग को ना ये जो दीवारें जितनी भी खड़ी ना, ये सब गिर जाएगी, हम लोग को मालूम है। ये लोग अभी इसके पीछे बोले कि जाली का सपोर्ट देंगे, लेकिन वो भी तोड़ के गिर जाएगी। तो हम लोग ने उन लोग से बोले कि आरसीसी का पूरा सिस्टम करने के लिए, तो लोग को जो अभी कुछ उसमें ऑब्जेक्शन हम लोग को बताए नहीं, बस चलेगी। ठीक है, तो यहाँ के रहने वालों के कहना है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन लिए हैं, कुछ करे हैं, क्या करे पता नहीं। अब एमएलए साहब आए थे, नगर सेवक आए थे, यहाँ के 4-4, 5-5 नगर सेवक आके गए हैं। तो अभी मैं ये भाई से पूछना चाहता हूँ, भाई आपका नाम? मुख्तार हसन। आप यहाँ के रहने वाले? तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या बताना चाहते हैं? मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे आखिरत का घर है, यहाँ हर किसी को आना है, और जो यहाँ के रहनुमा है वो भी इसी कौम के, तो उनका ध्यान होना चाहिए इस पर। अगर जो भी कोई काम करता है, जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो, तो आपका इस पर पूरा ध्यान होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। 2 महीने में 3 महीने में दीवार गिर जाना मतलब ये कैसा काम है? तो जो यहाँ का है ये अभी इस तरीके से चलेगा नहीं, जो बॉडी दिखने जा रही है यहाँ पे, मट्टी पूरा डेवरेज बाहर आ गया है। तो इसको जल्द से जल्द हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द इसको आरसीसी करा जाए, और बीएमसी हो या यहाँ के एमएलए साहब हो। अगर यहाँ पे देखो बाजू में तमाम घर है, सारे छोटे छोटे बच्चे, अगर ये दीवार कल के खुदा ना रास्ता गिरती है, मतलब आपका कहना है कि ये दीवार ऐसा मतलब गिरने वाली है जो? हाँ, आप खुद ही देख सकते हैं ना। देखो 4 फीट छोड़ देना बोले तो इतना छोड़ दिए दीवार, ये पहले यहाँ थी, अब यहाँ पे भी आप करेंगे, यहाँ से भी छोड़ दिए, यहाँ से भी छोड़ रही है। तो ये जब गिरेंगी, कैमरामैन आप यहाँ पे जरा जूम करके मारिए, क्या उजाला छोड़ो। तो ये दीवार यहाँ से मतलब चीरे गए यहाँ से वहाँ तक? हाँ, ये पूरा टोटल ये वहाँ गिरने वाला वहाँ गिरने वाली, और इसका कोई भरोसा नहीं है कि कब गिर जावे, इसका कोई भरोसा नहीं कि कब गिर जावे। मौसम इस तरीके का है, पानी प्रेशर से आता है जमा होके, तो जब ये गिर सकती है तो यहाँ पे तमाम घर है, नुकसान होंगे बच्चे। और ये भी बोल के गए कि बाहर मत बैठो, ये मतलब घर तो सबके चिटके हुए, अगर आदमी रात में सोते घर में, दीवार गिरती खुदा ना करते तो क्या से क्या मुसीबत होगी। तो हमारी मांग यही है, या बीएमसी से, अभी तो यहाँ पे कहते हैं कि नगर सेवक नहीं है, तो बीएमसी से या यहाँ के एमएलए साहब से जल्द से जल्द इसका हल निकाले और इसका काम शुरू करो। ठीक है भाई, आपका नाम? आपका क्या कहना है? मेरा कहना है सर, ये जो दीवार गिरी वो तो आने जाने का रास्ता था, उनका काम क्या है कि ये दीवार को जल्द से जल्द आगे देखे। अभी ये कब्रिस्तान की दीवार गिर गई,
उसको भी आगे देख के बता के गए क्या था क्या नहीं। बाई चांस अगर कोई इंसान आता जाता वहाँ से और किसी इंसान के ऊपर गिर जाती हो दीवार, चलो बच्चा नहीं था, इंसान नहीं था, कोई गिरा हो चल दो, अभी वो आने जाने का रास्ता है, अगर कोई इंसान के ऊपर गिरा तो क्या करते हैं? हाँ? मेरा कहना यही मतलब है। तो मतलब आपका कहना है कि दीवार गिरने वाली है, तो इसका कुछ दीवार गिरने वाली नहीं, गिर चुकी है। मतलब आधी वहाँ वो साइड की गिर हाँ, चुकी वो साइड की गिर चुकी है, अभी ये साइड का भी भरोसा नहीं है। है। तो इस लाइन में कितने घर है अभी ये दीवार से लग के जरा? 250 घर है। 250 घर है। हाँ। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इमरान बंशेर है और मैं यहीं पे रहता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये दीवार ऐसा बहुत खौफनाक तरीके से गिरी हुई है और इसमें कुछ भी हादसा हो सकता था। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ घूमते थे, पीछे गली है, पीछे घर है। अगर ये दीवार गिरती है तो घर के ऊपर भी जाएगा, ऐसा नहीं खाली गली के ऊपर ही गिरे। तो इसका जवाबदार कौन है? क्या ये सांदा पूरा छोड़ चुका है, ये 100% गिरेगा ही गिरेगा। अगर 3 दिन में इसका रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम लोग रहवासी इधर के जो भी इकट्ठा होंगे और प्रोटेस्ट करेंगे यहाँ पे। क्या प्रोटेस्ट करेंगे और आप कहाँ पे जाओगे? मतलब अबू हसमी साहब से, अबू हसमी या बीएमसी, आपको इनसे क्या कहना है? हमसे यही कहना है कि हमारा जो ये आखिरत का घर है, इसको सही तरीके से काम किया जाए, इसमें किसी किस्म की कमी ना हो। यही सबको इधर ही आना है, यही आखिरत का घर है। अगर ये काम नहीं होता तो 3 दिन में हम लोग आवाम को इकट्ठा करेंगे और रोड पे आएंगे। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ के रहवासियों का कहना है कि यहाँ पर अगर ये लोग कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं, चाहे बीएमसी हो, चाहे नगर से हो, तो एक्स नगर से हो या एमएलए साहब, ये अगर नहीं कुछ करते तो यहाँ के रहने वाले धरने पे बैठ जाने वाले हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से हम सभी को ये दिखाना चाहते हैं कि कब्रिस्तान के बारे में यहाँ बहुत बड़ा इशू हुआ है और यहाँ पे 3-4 दीवार गिर चुकी है और यहाँ पर रहने वाले जो पीछे 250-300 झोपड़े हैं एकदम जो दीवार को लग के, वो भी गिरने, इन दीवारों के चक्कर में बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। तो मेरे चैनल के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ